बताना है क्या जो वीडियो है वो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपको यहाँ पर कम समय में ज्यादा प्रश्न दे रहे हैं, तो क्या किसे कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता, सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को या फिर बृहस्पति को। तो सौर मंडल के जन्मदाता के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा ये सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य को। यदि पहले पे टिक किया है तो 1 नंबर अपना जोड़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। सरल सा प्रश्न है, काफी बार इसको मैंने आपको करवाया था। ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। सरल सा प्रश्न है, इसका भी आपको आंसर पता होगा भैया। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है। असम में, बिहार में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में। तो बोरा चिपचिपे चावल की जहां पर बात आती है, राइट आंसर आपका सही होगा असम, है ना। सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता भैया बोरा क्या है, तो आपको याद रखिएगा ये चावल है, एक प्रकार की क्या है, ये चावल है। ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है। आपने देखा होगा पेड़ पे इस प्रकार से घोंसले लटके हुए होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो घोंसला है, लटका हुआ घोंसला, वो कौन बनाता है। सूर्य पक्षी जिसे शकरखोरा भी कहा जाता है, कौवा, बारबेट, बसंतकोरी, भारतीय रोबिन जिसे कलचिड़ी भी कहा जाता है, कौन बनाता है। तो याद रखिएगा उस पक्षी का नाम क्या होगा। सूर्य पक्षी जिसे शकरखोरा भी कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट, काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई पूछ जाती है भैया कितनी है। 8600 मीटर है, 8850 है, 8950 है, 8990 है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई होगी वो 8850 मीटर होगी। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उक्ति में, यहाँ पर देखिए थीम से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। थीम कितने प्रकार की बताई गई है, तो 6 प्रकार की थीम होती है और उपथीम होती है आपकी 4 प्रकार की, है ना। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन सी उपथीम है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल या फिर हमारा आश्रय। तो यहाँ पर चीजें जो हम बनाते हैं, भोजन और जल, हमारा आश्रय, ये सभी क्या है, थीम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कार्य और खेल क्या है, ये उपथीम के अंतर्गत आती है। और कार्य और खेल किसकी उपथीम है, तो परिवार की उपथीम है, परिवार तथा मित्र की। याद रखिएगा कितने प्रकार की थीम होती है, 6 प्रकार की। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं या फिर बनाते हैं, ये 6 प्रकार की थीम होती है। और उपथीम किसकी होती है, परिवार एवं मित्र की। कितनी होती है, 4 होती है। संबंध, कार्य एवं खेल, पशु और पादप, है ना। ये 4 प्रकार की उपथीम होती है परिवार तथा मित्र की। चलिए अगला प्रश्न, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से कर रहे हैं, उनका वह भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है या एक्ट लिया गया है। कौन से एक्ट से लिया गया है, आपको बताना है। वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, 1988 से, 1927 लिखा है ना, 1988 से या फिर 2019 से। तो ये लिया गया है आपका वन एक्ट के अधिकार 2007 से। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। जो सांप के जहरीले दांतों के सामने के 2 दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कशप, विषदंत, कृतंक या फिर सल्क। तो याद रखिएगा हमेशा सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है। अगला प्रश्न, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। जो पश्मीना ऊन है वो किस जानवर से मिलती है, इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया मैंने, है ना। भेड़, ऊंट, बकरी या फिर एल्पेका। देखिए जो भी ये प्रश्न है, कहीं ना कहीं जो वीडियो हमने पहले बनाए, जो समझाए हर एक प्रश्न को, उन्हीं में से लिया गया है। तो वो वीडियो नहीं देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न को समझाया ईवीएस के। तो यहाँ पर पश्मीना ऊन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बकरी होगा। तीसरा वाला विकल्प है, क्या उसे कष्टुका पौधा कहते हैं, सूरजमुखी पौधा कहते हैं, कैक्टस पौधा कहते हैं या फिर घटपर्णी पौधा। याद रखिएगा उसे घटपर्णी पौधा कहेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में पूछे कि भाई कब मनाया जाता है। 26 नवंबर, 7 अप्रैल, 8 जून या फिर 11 जुलाई। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सौर मंडल पर एक वीडियो हमने बनाया है, सौर मंडल पर, जिसमें 100 प्रश्न आपको दिए गए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में आपसे पूछे, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य। राइट आंसर आपका होगा है ना, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। जो विश्व वन्यजीव सप्ताह है ये कब से कब तक मनाया जाता है। सितंबर का जो पहला सप्ताह है इससे मनाते हैं इसको, अक्टूबर का पहला सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह या फिर अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अक्टूबर का पहला सप्ताह, है ना। विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। लगभग ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कब, 2 से 8 अक्टूबर, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। गंगा नदी कहां से निकलती भैया, अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। सौर प्रणाली गैलीलियो के द्वारा, बेयर्ड के, कोपरनिकस के या फिर केपलर के। तो सौर प्रणाली के बारे में पूछे कि किसके द्वारा खोज की गई थी, तो ये कोपरनिकस के द्वारा खोज की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है उसके बारे में आपको बताना। ताप्ती, सोन
सुवर्ण रेखा, नर्मदा या फिर सिंधु। सही आंसर होगा आपका सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कौन सी गैस है जिसमें वर्षा के पानी में घुल जाती है वो, तो उसमें अम्लीय हो जाता है वो पानी, तो वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। राइट आंसर आपका होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस होगी? वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय दिखता है कहां पर? नॉर्वे में, है ना। तो कब दिखता है आपको यहाँ पर बताना है भैया। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। वर्षा जल संग्रह क्या है भैया? वर्षा जल संग्रहण के बारे में पूछा गया भैया। क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, पानी का वितरण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है, देखेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। ये क्या है आपका? वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, डी वाला विकल्प है, सी लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसको। हाँ, डी विकल्प है ना, डी वाला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडे कहां संरक्षित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। भारतीय गैंडे के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? प्रोपेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे भैया? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का जल या फिर ताजा पानी, क्या कहेंगे? सही आंसर है, सरल सा प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहेंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अशुद्ध जल को आप पी नहीं सकते, पीने के लिए इसके यूज नहीं कर सकते, है ना। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी दिन में से किस लिखा हुआ है ना, किस गैस के रिसाव के कारण हुई? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया। मिथाइल आइसोसाइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? करेक्ट आंसर होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर देखिए सन भी दे रखा है, ये याद रखिएगा 1984। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। कहां पर? भोपाल में, है ना। ये दो तीन चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के बारे में पूछा गया भैया। ये कहां पर स्थित है? हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान। कहां पर स्थित है? दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या फिर देहरादून में? कहां पर है? तो याद रखिएगा ये देहरादून में स्थित। कहां पर? देहरादून में, है ना। यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो लिख देता हूं मैं 1982।